हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 9th मैथ से क्वाड्रिलैटरल्स चैप्टर नंबर 7 की आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्वाड्रिलैटरल होता क्या है। अ क्वाड्रिलैटरल इज अ क्लोज्ड टू डायमेंशनल शेप विद 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस एंड 4 एंगल्स। क्वाड्रिलैटरल जो है एक टू डायमेंशनल क्लोज्ड शेप है। टू डायमेंशनल मतलब 2D फ्लैट शेप जिसमें सिर्फ लेंथ और विड्थ होती है, जिसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 वर्टिसेस और 4 एंगल्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड टू डायमेंशनल फ्लैट शेप है जिसमें 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस और 4 एंगल्स होते हैं। यह आ गई क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन। अब हम यहाँ पर एक रफ स्केच बनाते हैं, उससे हम समझते हैं। तो यहाँ पर हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, इसका हम नाम लिख लेते हैं ABCD। ये क्लोज शेप है और 2 डायमेंशनल मतलब फ्लैट शेप है और इसकी कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं। कौन कौन सी? AB, BC, CD और DA, 4 साइड्स आ गई। 4 वर्टिसेस, वर्टिसेस कौन से हैं? मतलब जहाँ पर ये कॉर्नर बनता है इसी को हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो 4 वर्टेक्स आ जाएंगे, A, B, C और D। 4 साइड्स भी आ गई, 4 वर्टिसेस भी आ गई। अब क्या है? 4 एंगल्स। एक एंगल A यहाँ पर आ गया, एंगल B, एंगल C, एंगल D। तो ये जो फिगर है ये क्वाड्रिलेटरल है। क्यों क्वाड्रिलेटरल है? एक तो ये क्लोज्ड टू डायमेंशनल शेप है और इसमें जो है 4 साइड्स हैं, 4 वर्टिसेस हैं और 4 एंगल्स हैं, तो इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल है। तो ये आपको समझ आ गया होगा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हम पढ़ेंगे पहले स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, उसके बाद रोम्बस, ट्रेपीजियम, काइट। ये जो 6 क्वाड्रिलेटरल्स है इन्हीं के बारे में हमने पढ़ना है, इन्हीं की हमने प्रॉपर्टीज पढ़नी है। सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर पर चलते हैं, इसकी हम प्रॉपर्टीज अब पढ़ते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की चार जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ए बी एक साइड आ गई, उसके बाद बी सी दूसरी साइड आ गई, सी डी और डी ए। ये मैं साइड पर लिख लेता हूँ। मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। स्क्वायर की चार साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? ऑल 4 इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री। स्क्वायर के जो इंटीरियर एंगल होते हैं, चार के चार इंटीरियर एंगल, ये 90 डिग्री होते हैं। पहला एंगल आ गया ये भी 90 डिग्री होगा। दूसरा एंगल यहाँ पर ये 90 डिग्री ये भी होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ईच एंगल इसका जो है 90 डिग्री होगा। दूसरी प्रॉपर्टी भी आ गई। अब उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। स्क्वायर की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ए बी की अपोजिट साइड कौन सी है? डी सी। तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ऐसे ही यहाँ पर बी सी की पैरेलल साइड जो होगी वो ए डी होगी। तो ये भी लिख लेते हैं, बी सी इज पैरेलल टू ए डी। ये हमने थर्ड प्रॉपर्टी भी समझ ली। अब हम इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? द टू डायगनल्स आर इक्वल इन लेंथ। मतलब स्क्वायर के जो 2 डायगनल्स होते हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं। अब डायगनल ऐसे बनता है, एक डायगनल आ गया ये ए सी, दूसरा बी डी। ये जो डायगनल्स होते हैं इनकी लेंथ जो होती है बराबर होती है। तो हम लिख लेते हैं डायगनल ए सी जो होगा ये बराबर होगा डायगनल बी डी के। मतलब ये जो ए सी डायगनल है ये बराबर है बी डी के। तो ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ ली। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। द डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब
स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब, मान लो ये वाला हमने पॉइंट ओ बना लिया। अब ये जो एसी डायगोनल है, ये ओ पॉइंट जो है इस एसी डायगोनल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। कैसे, देखो, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। उसके बाद और ये जो बी डी डायगोनल है ये भी बाइसेक्ट होगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी हो जाएगा। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी हो जाएगा। ये भी हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद डायगोनल्स आर आल्सो परपेंडिकुलर। अब ये जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब जहाँ पर ये डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये जो मैंने निशान लगाया यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। परपेंडिकुलर का मतलब होता है यहाँ पर जो है, जो स्क्वायर के डायगोनल है यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। मतलब ये वाला एंगल भी 90 होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 90, और ऐसे ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज हमने स्क्वायर की पढ़ी, आपने जो है लिख कर रखना है। अगर ऐसे में समझाऊं, एंगल ए ओ बी जो होगा, लिख लेता हूं, एंगल ए ओ बी कितना होगा, 90 डिग्री। ए की मैं लिखता हूँ। उसके बाद एंगल बी ओ सी ये भी 90 डिग्री, सी ओ डी 90 डिग्री, डी ओ ए ये भी 90 डिग्री होगा। आई होप कि आपको जो है स्क्वायर की प्रॉपर्टी जो है समझ में आ गई होगी। अब हम रेक्टेंगल पर चलते हैं। अब हम क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी समझते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब अपोजिट साइड कौन सी हैं, ए बी की अपोजिट साइड जो है वो डी सी है, ऐसे ही बी सी की अपोजिट साइड जो है वो ए डी है। हम लिख लेते हैं ए बी जो होगी, ए बी की अपोजिट साइड क्या है, डी सी। ऐसे ही बी सी की अपोजिट साइड कौन सी है, इज इक्वल टू ए डी। रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। उसके बाद इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इक्वल होने के साथ साथ रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। तो ऐसे ही हम लिखेंगे ऊपर से देखकर, ए बी जो है वो पैरेलल होगी डी सी के, ऐसे ही बी सी इज पैरेलल टू ए डी, क्योंकि यही अपोजिट साइड्स हैं। इक्वल तो हैं ही, साथ में पैरेलल भी हैं। तो दो चीज़ें हमने पढ़ ली। अब थर्ड, ऑल फोर इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री। जैसे स्क्वायर के इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, चार के चार, वैसे रेक्टेंगल में भी चार के चार एंगल 90 डिग्री होते हैं। ये वाला एंगल 90 डिग्री ये भी होगा, ये वाला एंगल ये भी 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल ये भी 90 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल ये भी 90 डिग्री होगा। अब हम थोड़ा सा ये यहाँ से मिटा लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम चलते हैं। अब फोर्थ क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। ये जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं लेंथ में इक्वल होते हैं। ए सी एक डायगोनल हमने बना लिया, दूसरा डायगोनल हमने बी डी बना लिया। यहाँ पर हम लिखेंगे इनकी लेंथ जो है इक्वल होती है, मतलब डायगोनल ए सी जो होगा वो बराबर होगा डायगोनल बी डी के। तो ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद फोर्थ, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। रेक्टेंगल के जो डायगोनल है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब इस पॉइंट का नाम हमने ओ रखा। मतलब ये जो ए सी डायगोनल है ये ओ पॉइंट इसको जो है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो हम कैसे लिखेंगे, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ऐसे ही ओ बी इज इक्वल टू ओ डी हो जाएगा। ये हमने लास्ट वाली प्रॉपर्टी जो है रेक्टेंगल की पढ़ ली। आई होप कि आपको जो है समझ आ गई होगी। अब हम क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो लेंथ में इक्वल होती हैं। मतलब ए बी जो है इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, सी डी, ये लेंथ में इक्वल है। ऐसे ही बी सी जो है इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ए डी, ये लेंथ में इक्वल होती हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल टू डी सी, उसके बाद
बी सी इज इक्वल टू ए डी। पहली प्रॉपर्टी आ गई। उसके बाद अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्या बोला है यहाँ पर? इक्वल होने के साथ साथ पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है, मतलब ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ऐसे ही बी सी जो है वो पैरेलल होगी ए डी के। उसके बाद थर्ड क्या है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल क्या है? ए का अपोजिट एंगल एंगल सी होगा, बी का अपोजिट एंगल एंगल डी होगा, ये इक्वल होते हैं। तो इनको हम लिख लेते हैं। एंगल ए जो होगा ये बराबर होगा एंगल सी के, ऐसे ही एंगल बी जो है, ऐसे ही एंगल बी जो है ये बराबर होगा एंगल डी के। उसके बाद फोर्थ, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री कहने का मतलब इनका सम जो होता है 180 होता है। अब एडजेसेंट एंगल कौन से हैं? जो साथ में होते हैं एंगल, उनको हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। मतलब ए का एडजेसेंट एंगल कौन सा है? बी। जब हम इन दोनों का सम करेंगे वो हमेशा 180 डिग्री आएगा। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी जो होगा वो कितना होगा? वो 180 डिग्री होगा। ऐसे ही एंगल बी प्लस सी अगर करोगे, ये भी एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं साथ में, और अपोजिट जो होता है उसका मतलब होता है सामने। ये चीज़ याद रखना। ऐसे ही एंगल बी प्लस एंगल सी वो भी 180 होगा। एंगल सी प्लस एंगल डी 180, एंगल डी प्लस एंगल ए 180, क्योंकि ये सारे एडजेसेंट एंगल है, साथ में एंगल आते हैं। आई होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। पहले हम ये मिटा लेते हैं यहाँ से। अब ये जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एक डायगोनल हमने बनाया ए सी, दूसरा बी डी, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम ये एक पॉइंट बना लेते हैं। बाइसेक्ट का मतलब जो है ये जो ओ ए है ये ओ सी के बराबर हो जाएगा। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ऐसे ही ये जो ओ पॉइंट है ये इस डायगोनल बी डी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। बाइसेक्ट का मतलब क्या है? ये जो ए सी और बी डी डायगोनल है ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। आई होप कि आपको जो है क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल देखते हैं। अब हम क्वाड्रिलेटरल रोम्बस की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। जैसे स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं उसी तरह से रोम्बस की भी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। मतलब ए बी साइड जो होगी वो बी सी के बराबर होगी, बी सी सी डी के बराबर होगी, और सी डी डी ए के बराबर होगी। इनको हम लिख लेते हैं। मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए या ए डी लिखो। 4 साइड्स रोम्बस की जो है वो इक्वल होती हैं। पहली प्रॉपर्टी आ गई। उसके बाद सेकंड, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड जो होती हैं रोम्बस की वो पैरेलल होती हैं। तो अपोजिट साइड कौन सी है? ए बी की अपोजिट साइड जो है वो डी सी है। ऐसे ही बी सी की अपोजिट साइड कौन सी है? वो ए डी है। तो इनको भी हम लिख लेते हैं। ए बी की जो अपोजिट साइड्स है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, एंड बी सी जो है बी सी इज पैरेलल टू ए डी। अपोजिट साइड्स रोम्बस की पैरेलल होती हैं। उसके बाद अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल जो होते हैं रोम्बस के वो इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल कौन सा होगा? एंगल ए का अपोजिट एंगल एंगल सी है। ऐसे ही एंगल बी का अपोजिट एंगल जो होगा एंगल डी होगा। तो इनको भी हम लिख लेते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। ऐसे ही एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये अपोजिट एंगल जो होते हैं रोम्बस के वो इक्वल होते हैं। उसके बाद एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं
रोम्बस के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब इनका सम 180 होगा, मतलब ए बी का सम जो होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि यही एडजेसेंट एंगल्स हैं। ऐसे मैं लिख लेता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी ये एडजेसेंट एंगल है, इनका सम 180 डिग्री होगा। ऐसे ही बी प्लस सी ये भी एडजेसेंट एंगल है 180, सी प्लस डी इनका भी सम 180, डी प्लस ए इनका भी सम 180। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए प्लस बी कितना होगा 180, क्योंकि रोम्बस के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होगा। ऐसे ही अगर एंगल बी प्लस एंगल सी करोगे, इनका भी सम 180 होगा। एंगल सी प्लस एंगल डी, ऐसे ही इनका भी सम 180 होगा, क्योंकि ये सारे एंगल एडजेसेंट है। अपोजिट याद रखना, अपोजिट का मतलब होता है सामने, एडजेसेंट का मतलब होता है साथ में, ये चीज़ याद रखना। ये वाला भी हमने लिख लिया। अब ये हम मिटा लेते हैं यहाँ से। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं, द डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। रोम्बस के जो डायगनल्स होते हैं, पहला डायगनल ए सी, उसके बाद दूसरा डायगनल जो है वो बी डी है। पहला डायगनल आ गया ए सी, दूसरा बी डी। तो इस पॉइंट का नाम हम ओ लिख लेते हैं। ये जो डायगनल है रोम्बस के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, ओ सी इज इक्वल टू ओ ए हो जाएगा। उसके बाद क्या है, द डायगनल्स आर परपेंडिकुलर। अब मतलब ये है कि जहाँ पर ये डायगनल जो है रोम्बस के इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। मतलब यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। मतलब डायगनल जो होते हैं रोम्बस के वो परपेंडिकुलर होते हैं, और जहाँ पर परपेंडिकुलर पड़ता है वहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है। अगर ऐसे समझोगे, एंगल ए ओ बी ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, बी ओ सी ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, सी ओ डी 90 डिग्री हो जाएगा, ऐसे डी ओ ए ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये जो है लास्ट प्रॉपर्टी भी हमने रोम्बस की समझ ली। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल पर चलते हैं। अब हम क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। एक जो पेयर होता है ट्रेपीजियम की अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होता है। मतलब ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल होगी, ये वाला पेयर। मतलब ए बी जो है इज पैरेलल टू सी डी, डी सी लिखेंगे हम, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ये वाला पेयर जो होता है अपोजिट साइड्स का ट्रेपीजियम का, ये पैरेलल होता है। उसके बाद द डायगनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। ये वाला डायगनल और ये वाला डायगनल हमने ड्रा कर लिया, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब कट करते हैं, बाइसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट। दो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर ये भी पढ़ी, ये भी। सम ऑफ द एंगल्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स आर 180 डिग्री। पहले हम ये मिटा लेते हैं। नॉन पैरेलल साइड्स जो ट्रेपीजियम की होती है उनके एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। तो एंगल कौन कौन सा हुआ यहाँ पर, ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला और ये वाला। ये दो नॉन पैरेलल साइड्स है, ए डी और बी सी। इनके जो एंगल्स हैं इनका सम जो होगा वो 180 होगा। मतलब ऐसे अगर देखोगे, एंगल ए प्लस एंगल डी ये कितना होगा 180। क्यों, नॉन पैरेलल साइड्स यही है। ऐसे एंगल सी प्लस एंगल बी, इनका भी सम कितना होगा 180 होगा। तो इनको हम लिख लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और दूसरी साइड कौन सी है, एंगल ये वाली। तो यहाँ पर जो एंगल बनेंगे इनका सम भी 180 होगा। एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नॉन पैरेलल साइड जो है इन पे जो एंगल बनेंगे उनका सम 180 होगा। ये भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद जो है ऑल इंटीरियर एंगल सम टू 360 डिग्री, ये हमें पता है। अगर चारों एंगल्स का हम सम करेंगे तो वो 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमने जो है ट्रेपीजियम की सारी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर पढ़ ली। अब हम नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल पर चलते हैं। अब जो क्वाड्रिलेटरल है वो है काइट। इसको हम लिख लेते हैं ए बी
सी डी। अब हम क्वाड्रिलेटरल काइट की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इज इक्वल। एडजेसेंट साइड्स का जो पेयर होगा काइट का वो इक्वल होगा। तो ये वाली, इसे मैं मार्क कर लेता हूँ, ये वाली साइड इसके एडजेसेंट है, ये भी इक्वल होंगी, और ये वाली साइड जो है इसकी इक्वल होगी, क्योंकि ये एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट मतलब साथ में, ए बी, ए डी, बी सी, डी सी। इसको हम लिख लेते हैं, ए बी जो होगी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ए बी इज इक्वल टू ए डी, उसके बाद बी सी इज इक्वल टू डी सी, क्योंकि ये जो पेयर है काइट की एडजेसेंट साइड का वो इक्वल होता है। मतलब ए बी इक्वल होगा ए डी के, ऐसे ही बी सी जो है ये साइड इक्वल होगी डी सी के। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक पेयर जो होगा अपोजिट एंगल्स का वो इक्वल होगा काइट में। अपोजिट एंगल कौन से? मतलब ये वाला एंगल जो होगा ये इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल, एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स है, इनका पेयर जो है वो इक्वल होता है। तो ये भी हम लिख लेते हैं, एंगल बी जो होगा ये बराबर होगा एंगल डी के। उसके बाद टू डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है कि राइट एंगल बनेगा। इसके जो दो डायगोनल्स होते हैं, एक डायगोनल हमने यहाँ से ये बना लिया, दूसरा डायगोनल जो है ये आ गया। ये जो दो डायगोनल्स होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब यहाँ पर जो है 90 डिग्री एंगल बनेगा, जैसे यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, ऐसे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 90 90, ऐसे नीचे ऊपर 90, यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। इसका मतलब ये है। उसके बाद द लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट्स द शॉर्टर डायगोनल। ये जो लंबा वाला डायगोनल है ये वाला, ये छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम ये उड़ा लेते हैं। अब इस पॉइंट का मैं नाम कोई देता हूँ, यहाँ पर मैं ओ लिखता हूँ। ये जो बड़ा वाला डायगोनल है ये छोटे डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ओ बी इज इक्वल टू ओ डी हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी हो जाएगा। यही कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी इन 6 क्वाड्रिलेटरल्स की। अगर आपने इनको सही से पढ़ लिया तो एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन होगा वो करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो हम लास्ट में करेंगे, मतलब जब एक्सरसाइजेज खत्म हो जाएंगी तो हम वो थ्योरम्स करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा उन थ्योरम्स को समझते हैं, उनका मतलब क्या है वो हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। तो हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। दो थ्योरम्स कौन सी है? सबसे पहली थ्योरम जो है वो है मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें क्या बोला है? द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it। अब यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल ली है ABC। अब थ्योरम में क्या बोला है? अगर हम इस ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स के मिड पॉइंट लें तो एक मिड पॉइंट हम यहाँ पर बनाते हैं, दूसरा यहाँ पर, इसका नाम हम लिखते हैं P, इसका Q। और जब हम इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, कर लिया हमने ज्वाइन, ये जो लाइन बनी पी क्यू ये इस थर्ड साइड बी सी के पैरेलल होगी। और ये भी बोला है, और ये जो पी क्यू लाइन है ये इस थर्ड साइड के हाफ भी होगी। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम है। तो मतलब कहने का ये है पी क्यू जो है ये इज पैरेलल टू बी सी, और ये भी बोला है ये जो पी क्यू है ये हाफ ऑफ बी सी भी होगी। मतलब अगर हम किसी भी ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट ले और उन दो मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें, और वो जो लाइन बनेगी वो लाइन जो होगी थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और हाफ भी होगी। यही मिड पॉइंट थ्योरम में कहा है। अब इसका कन्वर्स है। कन्वर्स में क्या है? द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसमें क्या बोला है? अगर हम ट्राइंगल के किसी एक साइड
के मिड पॉइंट से एक लाइन जो है, पैरेलल लाइन जो है ड्रा करें। मान लो ये वाला पॉइंट जो है पी है, तो हमने इसको जो है आगे ऐसे ड्रा किया और इस पॉइंट का नाम हम क्यू लिख लेते हैं यहाँ पर। और ये जो लाइन है और ये जो लाइन होगी ये पी क्यू, ये बी सी के पैरेलल होगी। इसमें हम लिखते हैं इफ अगर पी क्यू जो है ये पैरेलल है बी सी के, क्योंकि हमने ये लाइन ड्रा ऐसे करनी है ये बी सी के पैरेलल हो जाए, देन तब क्या होगा, ये जो क्यू पॉइंट है ये इस थर्ड साइड को, ए सी साइड को बाइसेक्ट करेगा। मतलब सी क्यू जो हो जाएगा वो क्यू ए या ए क्यू के बराबर हो जाएगा, ऐसे इसमें कहा है। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ए बी साइड इस ट्राइंगल की ली और इसका मिड पॉइंट से और इसके मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन जो है हमने ड्रा की, जो किसके पैरेलल है, बी सी के। और ये जो लाइन है जो हमने ड्रा की ये इस थर्ड साइड ए सी को जो है बाइसेक्ट करेगी। इफ पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी देन क्या होगा, क्यू बाइसेक्ट्स ए सी, क्यू जो है ए सी को बाइसेक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा, सी क्यू जो है ये बराबर हो जाएगा ए क्यू के। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है आपको पता चल गया होगा मिड पॉइंट थ्योरम का और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का। अब हम पहले एक्सरसाइजेज करेंगे, उसके बाद जो है ये थ्योरम जो है हम कंप्लीट जो है इनका प्रूफ हम करेंगे। आई होप कि आपको जो है इंट्रोडक्शन की समझ आ गई होगी। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए